शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत ही रहम करने वाला है। तमाम तारीफ़ें उसी अल्लाह के लिए हैं जो तमाम मखलूक़ात का परवरदिगार है। नाज़रीन, आज मैं आपकी खिदमत में एक बहुत ही नायाब और मुजर्रब एक अमल पेश कर रहा हूँ जो तीर बहतफ है। ये नक्श उन लोगों के लिए ख़ास तौर से लिखा जाता है फ़जर की नमाज के बाद जब इशराक़ का वक्त शुरू हो जाता है। सूरज निकलते वक्त सूरज की तरफ को अपना मुँह करके नाज़रीन ये नक्श लिखा जाता है। ये उन हज़रात के लिए है जो लोग नामर्दी का शिकार हो चुके हैं, यानी जिनकी मर्दाना क़ुव्वत मर्दाना ताकत ख़त्म हो चुकी है या जादू के ज़रिए से बांध दिया गया है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस होती है, जिसकी वजह से आपस में लड़ाई झगड़ा भी रहता है। उसकी औरत हर वक्त लड़ाई झगड़ा और कलेशबाजी करती रहती है, क्योंकि नाज़रीन ये कहने की बात नहीं है, अगर मर्द औरत के काबिल नहीं है तो फिर औरत हर वक्त कलेश और झगड़ा ज़रूर करेगी। नाज़रीन ये बात बड़े बड़े आमिलीन और तजुर्बे में बड़े बड़े बुज़ुर्ग अल्लाह वालों के तजुर्बे में आ चुकी है। जो दुनियादार तजुर्बेकार है उनका भी ये कहना है कि अक्सर कलेश और झगड़ा ज़्यादातर उन्हीं औरतों के साथ में होता है। वही औरतें झगड़ा करती हैं जिनका मर्द इस काबिल नहीं होता, यानी कि मर्दानी ताकत ख़त्म हो चुकी होती है। तो नाज़रीन, अगर किसी की मर्दानी ताकत जादू के ज़रिए से बांध दी गई हो या जिन्नात और शैतान की वजह से उसको ये परेशानी हो गई हो, या फिर कोई ऐसी बीमारी कुदरती हो, या फिर ऐसी कोई बीमारी लग गई हो जैसे कि शुगर वगैरह की बीमारी होती है, ऐसी सूरत हाल में भी नाज़रीन मर्दाना ताकत ख़त्म हो जाती है, मिट जाती है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी मर्दाना ताकत फिर से वापस आ जाए तो अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत है। अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह जो चाहता है वो कर देता है। अल्लाह तो सिर्फ़ इरादा करता है, कुन फ़याकून, बस वो हो जाता है। नाज़रीन, ये एक अमल जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये तावीज़ सैकड़ों मरतबा का मेरा आज़मूदा है। अक्सर मैं इसको आज़माता रहता हूँ। जिन लोगों को अद्वियात से भी फ़ायदा नहीं होता, यानी दवाई भी असर नहीं करती, अपनी मर्दाना ताकत खो चुके हैं, हर तरफ से मायूस हो चुके हैं, तो नाज़रीन उनके लिए एक अमल मैं पेश कर रहा हूँ। इसको लिखने का तरीका ये है कि फ़जर की नमाज के बाद जो इशराक़ का वक्त शुरू होता है, सूरज जिधर से निकलता है, जिधर से तुलू होता है, उस तरफ को अपना चेहरा कर लीजिए, यानी मशरिक़ की जानिब। फिर चीनी की प्लेट में ये तावीज़ आपको लिखना है। चीनी की इस तरह से आपको प्लेट लेनी है, तश्तरी जिसको बोलते हैं। तो नाज़रीन, ये इस किताब में लिखा हुआ तावीज़ है और मैंने इसको आज़माया, ये अपनी जगह सही मैंने इसको पाया। नाज़रीन, ये बड़े बड़े औलिया और अल्लाह वालों की लिखी हुई किताबें होती हैं, जिनको कश्फ के ज़रिए इल्हाम किया जाता है अल्लाह की तरफ से कि अगर किसी को ये बीमारी है तो उसकी शिफ़ा पाने के लिए ये इस्तेमाल कीजिए, तो अल्लाह उसमें ज़रूर शिफ़ा डाल देता है। नाज़रीन, कोई भी अमल बड़े बड़े बुज़ुर्ग अल्लाह वाले अपनी तरफ से नहीं लिखते, बल्कि उनके तजुर्बे होते हैं या इल्हाम और कश्फ के ज़रिए से उनको मालूम हो जाता है, या किसी को ख्वाब के ज़रिए से मालूम करा दिया जाता है कि इस तरह का अगर कोई मरीज़ हो तो उसके लिए ये इस्तेमाल कीजिए। नाज़रीन, ये बहुत ही सहल और आसान तरीका है। ये तावीज़ आप इसमें जिस तरह से लिखा देख रहे हैं, बस ऐसे ही आपको लिखना होगा। आपको यहाँ पर ये 25 खानों वाला नक्श बनाना है। 5, 10, 15, 20, 25, 1, 2, 3, 4, 5, एक लाइन में 5 हैं। तो यहाँ से इसकी चाल शुरू होती है। बस आपको इसको इसी तरह से सीधे लिखना है। काफ हा या आइन स्वाद। फिर आपको यहाँ से लिखना आइन स्वाद काफ हा या आइन स्वाद काफ, स्वाद काफ हा या आइन स्वाद काफ हा,
इस तरह से आपको ये नक्श पूरा करना है। और फिर इसको शहद में मिलाकर, यानी ये जो आपने तश्तरी में नक्श लिखा है ये मैंने लिख दिया है, लेकिन वो ज़ाफ़रान से लिखा है इसलिए आपको मालूम नहीं हो रहा, थोड़ा सा धुंधलापन इसमें आ गया है। आप इसको लिखेंगे सही अल्फाज के साथ में। तो नाज़रीन, फिर इसके अंदर थोड़ा सा आप शहद मिलाएंगे। अच्छी किस्म का आपको शहद लेना है, थोड़ा सा 2 चम्मच आपको शहद इसमें डाल देना है, चाय वाले चम्मच जो होते हैं। फिर इसको अच्छी तरह से ऐसे घोल लेंगे, मिला लेंगे, महलूल कर लेंगे। उसके बाद फिर आप इसको उंगली से चाट लेंगे और अपनी नीयत ये होनी चाहिए, ए अल्लाह, ए मेरे रब, जो मुझे ये बीमारी लग गई है जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ, दवाई खाते खाते मायूस हो चुका हूँ, अल्लाह मेरी मदद फरमा दीजिए, मुझे इस बीमारी से निजात अता फरमा दीजिए, मुझे शिफ़ा अता फरमा दीजिए। नाज़रीन, 21 रोज़ तक आप ये नक्श पीते रहें। फ़जर की नमाज के बाद जो इशराक़ का वक्त आता है, बस लिखकर फ़ौरन ही आप इसको पी लीजिए। आप यकीन जाने, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं, लेकिन पहले ही रोज़ से ऐसे बीमार को शिफ़ा मिलना शुरू हो जाती है और ताकत मिलना शुरू हो जाती है। नाज़रीन, ये नक्श अपने आप में बहुत तीर बहदफ है, बड़ी कीमियाई नक्श है, बहुत तेज़ी से काम करता है। इस नक्श की इजाज़त सिर्फ़ उन हज़रात के लिए हैं जो लोग मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं। जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लें, ताकि उनको भी इसकी इजाज़त हासिल हो जाए। नाज़रीन, अब मैं चलता हूँ, जाने की मुझे दीजिए इजाज़त। मिलता हूँ एक और नायाब और मुजर्रब अमल की वीडियो के साथ में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना।